और इसमें सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जैसे चक्रपाणी महाराज जी, काफ़ी लोग यहाँ आने वाले हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कलाकार हों, चाहे तो मैं समझता हूँ कि जो है इस चित्रगुप्त जी जो भगवान न्याय के देवता हैं, उनका एक महायज्ञ 5 दिनों तक लगातार अनवरत चलने वाला ये कार्यक्रम है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। श्री चित्रगुप्त महायज्ञ होने वाला है 11 से 15 तारीख के बीच में और उसको लेकर प्रेस वार्ता हो रही है। सबसे पहले जानेंगे इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, कहां कहां से साधु संत आने वाले हैं। इसमें पूरे देश से लोग आने वाले हैं। हरिद्वार से कनखल में रहते हैं सौराष्ट्र पीठ के जगत गुरु राजराज शंकराचार्य राजराज उत्तरानंद जी, वो आ रहे हैं। दिल्ली से स्वामी भी आ रहे हैं और कलाकार पूरे देश से आ रहे हैं। नलिनी कमलनी जी का आगमन हो रहा है। दिल्ली के अनेक कलाकार हैं, शिखा खरे जी हैं, नलिनी निगम जी हैं, सलिल श्रीवास्तव जी हैं, भजन नायक हैं, संजय प्रभाकर जी हैं। तो कार्यक्रम जो है अपने आप में अपने कुछ ध्येय लिए होता है और महायज्ञ का भी ध्येय यही है कि जन कल्याण की योजना बनी हुई है, तो सभी लोगों का कल्याण हो। और बाकी विस्तृत रूप से अभी आदरणीय ओम प्रकाश जी ने आपको विस्तार से बताया कि अलग अलग दिन क्या क्या कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग है और सभी के लिए बेहद हितकर होगा और मैं सभी से अपील भी करूँगा कि सभी यहाँ पर उपस्थित हों, अपने इस यज्ञ में अपनी कुछ आहुतियाँ जरूर डालें। नगर निगम को लेकर मैं सवाल कर रहा था कि जैसे संरक्षण को लेकर जिस तरीके से गोरखपुर जो है वो तीसरे स्थान पर आया, इसके पहले स्वच्छता को लेकर प्रदेश में पहले स्थान पर और देश में तीसरे स्थान पर, ये सारी चीजें जो है आपके कार्यकाल में हो रही हैं, सारी चीजें कैसे देख रहे हैं? सारी चीजें कार्यकाल तो कैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और गोरखपुर की जनता ये कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनको बहुत बहुत जितना साधुवाद दें वो कम है कि उन्होंने अपनी इन चीज़ों को पहचाना और अपने जीवन में एक बदलाव लाकर सफाई के प्रति विशेष तौर पर प्रयोग कर रहे हैं और सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि जो है किसी तरह से जल संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी समस्या तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी इलाके हैं, बुंदेलखंड का एरिया है या सेंट्रल पोर्शन है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उधर काफ़ी जो है पानी की समस्या रही है। आपको अगर ध्यान होगा तो कुछ वर्षों पूर्व पूरी पानी की ट्रेन भेजनी पड़ी दूसरी जगह से। तो वो कहते हैं ना कि साहब अगर आप दूसरों की गलती से समझ जाते हैं, सीखते हैं, तो आप बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं। तो आने वाले समय में आपके सामने ये संकट ना आए, इसके लिए हमें अभी से सचेत होना चाहिए। और जो मोदी जी ने संभवतः इसी कारण से जो है एक अभियान लिया जिसमें जल संचय और जन भागीदारी। जल संचय तो एक अपने आप में चीज़ है, लेकिन उसमें जब तक विषय ये है कि उसमें जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक वो कार्य सफल नहीं होगा। कोई भी कार्य है केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती, सरकार और जनता दोनों जब मिल के कार्य करते हैं तब जाके कोई कार्य सफल होता है। चाहे वो सफाई आप ले लें, चाहे वो जल संरक्षण ले लें, चाहे वो बीमारियों के मूलन का कार्यक्रम, सभी में जब सभी सब मिल के कार्य करते हैं तो समाज तरक्की करता है और वो देश भी तरक्की करता है। तो ऐसे में गोरखपुर ने भी अपने चीज़ों को समझा और गोरखपुर ने भी जल संचय में काफ़ी 14,000 जगहों से ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन पॉइंट्स बनाए और बहुत सारे कार्य किए। जो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर है, फाइटो रेमडेशन से पानी की सफाई हो, जो नदियों में गंदा पानी ना जाए उसके लिए कार्य हुए। तो इन सब कार्यों को ध्यान में रखते हुए उसमें हमें अच्छे अंक मिले और हम पूरे देश के नगर निगमों में तीसरे स्थान पर पहुंच पाए। तो इसके लिए गोरखपुर की पूरी जनता को बधाई। लेकिन अब मेरी साथ ही साथ अपेक्षा भी रहेगी, क्योंकि देखिए जब आप अच्छे अंक पाते हैं तो अगले आपके अभिभावक की, अपने टीचर्स की भी अपेक्षा रहती है कि जो है वो और बेहतर करें। तो हमें और बेहतर करने के लिए फिर एक चैलेंज भी है अपने स्थान पर रहने के लिए और उससे ऊपर जाने के लिए। तो बस इसी आशा के साथ धन्यवाद। इस कार्यक्रम में 14 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी आने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। एक दिन इस प्रदेश के वन मंत्री
डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का भी आगमन हो रहा है, वो भी भागीदारी करने वाले हैं। तो ये श्री चित्रगुप्त महायज्ञ होने वाला है 11 से 15 तारीख के बीच में, और वहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तमाम साधु संत जो है वहाँ पे आने वाले हैं, और लोकल कलाकारों को भी इस पे मंच मिलेगा। लेकिन इसी के साथ जो है हमारे साथ गोरखपुर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी भी थे, और इस दौरान पूछने का अवसर भी मिल गया कि जिस तरीके से गोरखपुर लगातार विकास की नई रूपरेखा जो है वो कहीं ना कहीं रच रहा है, वो उस पर क्या कहना है और आम लोगों का जिम्मेदारी किस तरीके से इसको लेकर है, उस पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM के साथ।